बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 क्लास। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है फंक्शन ऑफ किडनीज़ के जो हमने क्या करने हैं फंक्शन पढ़ने हैं। उसको रीड करने से पहले हम डायग्राम को देख लेते हैं। ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है बोमेन कैप्सूल का, ठीक है। कप शेप स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो है वो ग्लोमेरुलस भी मौजूद है। अब ग्लोमेरुलस में आपको दो तरह की जो है वो वेन और एक आर्टरी दिखाई गई है। ये ब्लू कलर की वेन है जिसे नाम दिया हुआ है रीनल वेन। इसके अंदर मौजूद हैं सारे नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो है वो आ रहे हैं बोमेन कैप्सूल के अंदर। तो ये क्या करेगी, रीनल वेन जो है सारे वेस्ट मटेरियल जो है जिसमें नाइट्रोजन वेस्ट, वाटर, साल्ट, एंटर ये लिखा हुआ है बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, सारे वेस्ट मटेरियल। फिर ये जाएगा, जो साफ़ सुथरा ब्लड होगा वो जाएगा किसके अंदर, आर्टरी के ज़रिए, ठीक है। दूसरे से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाएगा जिसे रीनल आर्टरी का नाम दिया हुआ है। आर्टरी में जो ब्लड होगा वो फ्री ऑफ वेस्ट मटीरियल होगा, ठीक है, यानी कि साफ़ सुथरा ब्लड होगा, ठीक है जी। अब इसकी रीडिंग कर लेते हैं। फंक्शंस ऑफ किडनी। ब्लड कैरीज नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी टू द किडनी। ब्लड क्या करता है, कैरी करता है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से किडनी की तरफ लेके आता है। इनसाइड द किडनी ब्लड कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट रीचेज द ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो किडनी के अंदर जो है ब्लड, जो नाइट्रोजनस वेस्ट वाला ब्लड होगा वो ग्लोमेरुलस में पहुंचेगा, यानी कि रीनल वेन के जरिए जाएगा बोमेन कैप्सूल में। हियर मोस्ट ऑफ द वाटर एंड वेस्ट मटेरियल आर फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड इनटू द बोमेन कैप्सूल। तो यानी रीनल वेन के जरिए जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो चला जाएगा उसके अंदर बोमेन कैप्सूल के अंदर, ठीक है, यानी कि फ़िल्टर हो जाएगा। फिर जो क्लीन ब्लड होगा वो रीनल आर्टरी के जरिए जो है बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है। द ब्लड आफ्टर लूजिंग वेस्ट मटेरियल इज कलेक्टेड इन आर्टरियोल्स विच अल्टीमेटली फॉर्म रीनल आर्टरी। तो साफ सुथरा ब्लड कहाँ जाएगा, वेस्ट मटेरियल को निकालने के बाद आर्टरियोल्स में जाएगा, और आर्टरियोल्स मिलकर जो है वो बनाती हैं आर्टरी बनाती हैं, जिसको नाम दिया गया है रीनल आर्टरी का। और रीनल आर्टरी के जरिए फिर वो जाएगा हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। द क्लीन ब्लड इज़ ब्रॉट बैक टू द मेन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो साफ सुथरा ब्लड होगा वो फिर दोबारा हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस चल जाएगा। दिस फिल्ट्रेट विच मूव्स इनटू द रीनल ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन आल्सो कंटेन सम यूजफुल सब्सटेंसेस। यानी कि वो फिल्ट्रेट जो बोमेन कैप्सूल से कहाँ जा रहा है, रीनल ट्यूब्यूल में, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल उसका हिस्सा, फिर यू शेप स्ट्रक्चर, लूप ऑफ हैनल, और फिर डिस्टल ट्यूब्यूल में जो भी जाएगा उसमें भी क्या होंगे, यूजफुल सब्सटेंसेस मौजूद होंगे। ड्यूरिंग इट्स पैसेज टूवर्ड द कलेक्टिंग डक्ट 99% ऑफ द फिल्ट्रेट कंटेनिंग यूजफुल सब्सटेंसेस इज रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड इन कैपिलरीज अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल्स। के कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचने का जो वक्त होगा, दौरानिया होगा, उसमें उसके दौरान जो 99% जो है वो यूजफुल सब्सटेंसेस है वो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड कैपिलरीज के अंदर। इसका जो मैं आपको ये बताती हूँ कि ब्लड कैपिलरीज कहाँ मौजूद होती हैं। ये ब्लड कैपिलरीज जो है वो इस हिस्से के अंदर मौजूद होती हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर मौजूद, और एक नेटवर्क सा बना रही होती हैं। अब जो आया था वेस्ट मटेरियल बोमेन कैप्सूल में आया था वो कहाँ जाएगा, इन ट्यूब्स में आएगा। इन ट्यूब्स में जब आएगा तो ये ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी, ये जो यूज़फुल मटेरियल है 99%, ठीक है, उसको रीअब्जॉर्ब कर लेंगी, अपने अंदर ले जाएंगी, ठीक है। फिर जो है वो यहाँ तक रीअब्जॉर्ब करेंगी, वाटर, साल्ट, मिनरल वगैरह जो चीज़ें यूज़फुल होंगी वो उसको रीअब्जॉर्ब कर लेंगी। जब यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, जब रीनल कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचेगा तो उसके अंदर, उस फिल्ट्रेट के अंदर कुछ भी यूज़फुल नहीं होगा, तब हम उसे कह सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, यूरिन है ये, ठीक है। फिर ये कलेक्टिंग डक्ट से फिर रीनल पेल्वस, फिर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरेथ्रा के जरिए जो है बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसकी आगे रीडिंग कर लेते हैं। ड्यूरिंग दिस रीअब्जॉर्प्शन, इस रीअब्जॉर्प्शन के दौरान मोर वेस्ट मटेरियल आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द रीनल ट्यूब्यूल फिल्ट्रेट। तो वो जो है वेस्ट मटेरियल जो है वो, सॉरी, यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं, यूज़फुल सब्सटेंसेस जो होंगे वो कैपिलरीज जो कि रीनल ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द मैंने आपको दिखाई हैं उसमें रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। नाउ द फिल्ट्रेट इज़ रीनल ट्यूब्यूल इज़ कॉल्ड यूरिन। तब हम उसे कहेंगे क्या है, यूरिन है, यानी कि सब यूज़फुल सब्सटेंसेस इसके अंदर से निकल चुके हैं, ठीक है। विच मूव्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट्स एंड देन इनटू द रीनल पेल्वस। तो फिर क्या करेगा, वो कलेक्टिंग डक्ट्स में जाएगा, फिर रीनल पेल्वस, फिर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा के जरिए आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है जी। अब देखिए साइड पे लिखा हुआ है फॉर यूर इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए क्या है। द एवरेज कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन यूरिन इन ग्राम्स पर 100 सेंटीमीटर क्यूब इज़ अप्रॉक्सीमेटली एज फॉलोज। यानी कि जो यूरिन है जो ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। वाटर होता है जी 96.0 ग्राम, यूरिया होता है जी 2.0 ग्राम,
मिनरल साल्ट्स मेनली सोडियम क्लोराइड होता है 1.8 ग्राम, और अदर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं 0.2 ग्राम। यानी कि ये जो है वो आपकी यूरिन की कंपोजिशन है कि क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से जो है वो इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है। इसको आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से तैयार करना है। फंक्शंस ऑफ किडनी, उसकी डायग्राम, ठीक है, उसके अच्छे तरह जो है वो उसकी प्रिपरेशन करनी है।